हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरोट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या रहेगा एंड इन लास्ट विल चेक कि एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली उनके लिए क्या है करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस। कार्ड नंबर 1 है यहाँ पर गाइडेंस। ओ नंबर 3, आपके पर्सन को एंजल्स की तरफ से एक क्लियर गाइडेंस मिल रही है। हो सकता है कि मार्च का मंथ, क्योंकि तीसरा महीना यही है, आपके कनेक्शन के लिए कोई बहुत बड़ा ब्यूटीफुल चेंज लेकर आए। ठीक है, और ये जो चेंज होगा पूरी तरीके से एंजल्स के द्वारा गाइडेड होगा, डेस्टाइन्ड होगा, प्रोटेक्टेड होगा। मतलब हर तरीके से यहाँ पर कोई ऐसा शानदार मोमेंट क्रिएट होने वाला है जो इस रिश्ते को ये प्रूव करे कि हाँ, दिस इज पीएफ कनेक्शन, दिस इज सोलमेट कनेक्शन और दिस इज अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन। चाहे वो कोई भी कनेक्शन हो, बट स्पिरिचुअल कनेक्शन की वाइब सबसे ज्यादा है यहाँ पे। आपके पर्सन को एंजल्स गाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस कनेक्शन कि ये कोई इनिशिएटिव लें, कोई गाइडेंस जो मिल रही है उसे फॉलो करें। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि चीजों को देख भी रहे हैं लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, या इनके अनअवेकन्ड होने की वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं। समवेयर अगर ये थोड़ा बहुत भी इनिशिएटिव करते हैं तो चीजें एकदम स्मूथली आपके साथ सही होने लगेंगी। ठीक है, यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन को गाइडेंस दी जा रही है कि आपके साथ लड़ाई झगड़े को मिटाए। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं, और स्पाई करने का कारण है एग्रेशन हो सकता है, स्पाई करने का कारण हो सकता है कि कुछ चीजों में क्लैरिटी लाना या जासूसी करना, ये भी है। दूसरा क्या, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पार्टनर आपकी तरफ आने में हिचकिचा रहे हैं या कुछ नाराजगी है, कुछ बेरुखी है, तो ऐसे में एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि बात करो, जाओ चीजें ठीक करो। तो यहाँ पर कुछ ऑपोजिट एनर्जी है, मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी और एक तरफ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स है, मतलब स्पिरिचुअल वाइब्स है काफी ज्यादा। आपके पर्सन इस रिश्ते में हो सकता है कि आपसे काफी ज्यादा नाराज है, हो सकता है आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं इस लाइक कि इनका मन है कि अपने हिस्से की लड़ाई कर लें आपसे। ठीक है, हो सकता है कि ये कोई स्ट्रगल, इनके मानसिक और इमोशंस का संघर्ष भी हो। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, आपके पर्सन किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं। आपके कनेक्शन में एक चीज तो तय है कि पुराना जो भी चैप्टर था वो पूरी तरह से एंड हो चुका है। ये पर्सन पहले जैसे अब नहीं है, ना वो वक्त है, ना वो इंसान वैसा है, और ना अब आप वैसे हैं। ये सबसे बड़ा मैसेज है। ये कनेक्शन कुछ पुरानी चीजों को टॉक्सिक पैटर्न्स को अब बेसिकली उसको रिलीज कर रहा है। कुछ बोलते ना कि पुराने वक्त के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो मैसेज है वो है यहाँ पर मेच्योरिटी का। इस कनेक्शन में धीरे धीरे करके चीजें अब एक सीड से एक पूरा ट्री बनने के लिए स्टार्ट हो गई हैं। इवन जो स्लो प्रोसेस आपको दिख रहा है, अब वही चीजें फ्लोरिश करेंगी। कुछ ऐसे चेंजेस जहां पर आप दोनों ही समझदार होंगे, दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक भी होंगे। ठीक है, आपके पार्टनर आपको काफी ज्यादा मेच्योर होते हुए देख रहे हैं, काफी ज्यादा ग्रो करते हुए देख रहे हैं और खुश भी होते हैं आपके लिए। यस, देखिए मैंने क्या बोला था अभी कि दोनों मैच्योर होकर एक दूसरे के साथ एक भी होंगे। और यहाँ पर ड्रीम का कार्ड आ गया। आपके पार्टनर ड्रीम कर रहे हैं कि आप दोनों का एक मैच्योर रियूनियन हो, दोनों का एक हेल्दी रिकंसिलेशन हो। आपका ड्रीम है इनके पास आना, इनका ड्रीम है आपके पास जाने। इस रिश्ते में इनको बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है, ये आपके साथ होना चाहते हैं। अभी तक ये जितने भी रिलेशनशिप में रहे हैं या इनके एक से ज्यादा कनेक्शन अगर रहे हैं, एक रहे, दो रहे, एक से ज्यादा मैंने बोल दिया, तो यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि आपके पार्टनर दूसरों से आपको कंपेयर करके देखते हैं एंड दे फाइंड यू वेरी इनोसेंट, वेरी लविंग। इनको ऐसा लगता है कि यार इंसान ये जो है ना, ये लड़का या लड़की, ये दिल का बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा, बट इसको गुस्सा भी तेज आता है। ठीक है, ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आपके पर्सन को आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। ठीक है,
आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इनका अधूरा जो हिस्सा है वो आप ही के पास है, आपके ही पास इनकी खुशियों की चाबी है और आप ही इनको कंप्लीट कर सकते हैं। आपके ही पास वो ताकत है कि आप इनको हील करें। यू हैव दैट काइंड ऑफ हीलिंग वर्ड्स, यू हैव दैट मैच्योरिटी, जिससे ये पर्सन आपसे खुश हो या ये पर्सन आपकी बातों को समझे और अंदर से हील हो पाए। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत मैच्योर हो, बहुत समझदार हो। ठीक है, एनर्जी है हार्मनी की। ये आपके साथ इस रिश्ते में हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं। ये भी अब शांति चाहते हैं, शांति से सेटलमेंट चाहते हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं और आपके साथ अब चीजें जो अधूरी है ना वो पूरी हो जाए। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है। ये ड्रीम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, हो सकता है इन्हें आपसे रिलेटेड ड्रीम्स भी आ रहे हैं। फाइटिंग को एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लेफुलनेस, यस, झगड़ा मिटाओ, सॉर्ट आउट करो मामले को, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो। ये बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स, आपकी हीलिंग। आप ना बहुत मेच्योर हो गए। जब इस पर्सन से मिले थे तब आप ऐसे नहीं थे, तब तो आप इनके खुद सर के बाल नोच लेते। अभी जो एनर्जी है आपको बहुत मेच्योर किया गया। देख रहे हैं कमल कैसे पूरा खिल गया है और इस पर जो बैठी है वो कितनी सुंदर है। वैसे माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। ये आपको एक ग्रोन अप एनर्जी में देख रहे हैं। एक प्रॉपर कंप्लीट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो गया है। आप अपने सेल्फ लव की हाईएस्ट वाइब्रेशन में हो सकते हैं। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब इनको भी ऐसा लगता है कि यार मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगा तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। इस कनेक्शन में कुछ नई पॉसिबिलिटीज भी जन्म ले रही हैं। कॉन्शियसनेस आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है। दे आर गोइंग थ्रू द अवेकनिंग प्रोसेस। ठीक है, थर्ड आई इनका काफी एक्टिवेट हो रहा है। ये फील कर पा रहे हैं कि इस कनेक्शन में कुछ खास बात है। ये आपको देख देख के मेच्योर हो गए। आपकी एनर्जी, जितनी भी हीलिंग आपने अपनी करी है, इनर वर्क किया है, ये पर्सन हील हुए हैं। इस पर्सन को आपने एक नया नजरिया दिया है। इनकी अंडरस्टैंडिंग को आपने निखारा है। लोगों से कैसे डील करना चाहिए, कैसे समाज में उठना बैठना चाहिए। पहले हो सकता है ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं, आपने इनको सबके साथ घुलना मिलना भी सिखा दिया। आपने इनको सोशल होना सिखा दिया है। सक्सेस चाहते हैं ये आपके साथ में। इन्हें इस रिश्ते में अब एक हाँ चाहिए कि आपका रिश्ता इनके साथ ग्रो करे, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या लेने वाले हैं और कब लेने वाले हैं, प्लीज बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या हो सकता है, प्लीज गाइड करिए एंजल्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, एक फाइनल डिसीजन, फाइनल कंफर्मेशन, फाइनल कम्युनिकेशन नजर आता है। हार्ट चक्रा आपके पर्सन का हील होगा। कोई सटा गठा सॉलिड डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है, प्रैक्टिकल डिसीजन, और ये डिसीजन कमबैक से रिलेटेड है। ये डिसीजन है सोच समझकर कमिटमेंट देने से। भाई क्या कर ले हो। इधर एक्चुअली महादेव बैठे हैं मेरे बाजू में, तो ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंस फील करा रहे हैं अपनी। द मून की एनर्जी है, तो आपके जो पर्सन है ये अपनी मॉम से आपके बारे में बात कर सकते हैं, या आपको लेकर ना एक स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकिंग इनकी रहेगी कि अब आपको डिसीजन दे दें या आपसे बात कर लें। चैन मुझे भी नहीं पड़ रहा है, मैं उससे बात करूं। क्या डिसीजन लेने वाले हैं ये? क्या ये बात करेंगे? रियूनियन होगा यहाँ पर। यस यस यस, यहाँ पर केयरफ्री होकर बिंदास एक्शन, जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ कमिटमेंट देने से रिलेटेड हो सकता है। सेपरेशन कुछ लोगों का खत्म होगा। यस यस यस, बात होगी, मैंने पहले ही बोला था। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो मूवमेंट दिख रहा है इस कनेक्शन में। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ लोगों का रीयूनियन होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि ये रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये परेशान रहेंगे कि मुझे भी तो तकलीफ हो रही है, मैं भी तो बेचैन हूँ, तो ये इसी वजह से आपके लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। 6 आवर्स 60 आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सोशल मीडिया पे आपके पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं। कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर आपके पार्टनर इस टाइम के अंदर कोई टॉक्सिक साइकिल रिलीज करे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से आपके साथ इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। मून को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या मून को क्लैरिफाई करने के लिए सन आने वाला है? फील हो रहा है मुझे एंजल्स। आपके पर्सन आपकी तरफ कोई रुका हुआ, स्टक, सप्रेस्ड विथ सो मच स्टकनेस वाला एक्शन जो एनर्जी रही है उसमें कोई डिसीजन ले सकते हैं। कंफ्यूजन आपके पर्सन का एंड होगा। शादी से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्लैरिटी आने वाली है।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो सक्सेसफुली आपको रीच आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आने की एनर्जी है, चैरियट एक डिसीजन के साथ में, और इधर सक्सेस का झंडा लहराते हुए आने की एनर्जी है। दोनों के दोनों किस पे है, ये व्हीकल पे है, ये घोड़े पे है, बट कभी कभी ऐसा होता है कार्ड्स में चैरियट को भी हॉर्स पे दिखाया जाता है। तो सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ पर कमिंग बैक की एनर्जी है आपके पर्सन की। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है वहां पर आपके पर्सन दोबारा से चीजों को सोच सकते हैं। अगर इनको थोड़ा भी ऐसा लग रहा था कि मैं थर्ड पार्टी के साथ खुश हूँ, थर्ड पार्टी के साथ रह सकता हूँ, तो ये यहाँ से निकलेंगे। आपके पार्टनर को स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम बहुत मिलेगा, चॉइसेस इनके लाइफ में है, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन या इल्यूजन है ये वहां से भी निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चेंज है जो डेस्टाइन्ड है इस कनेक्शन में, और ये जो चेंज है ये आपके रिश्ते में सब्र का फल आपको देने वाला है। लक आपका साथ बहुत ज्यादा देगा इस कनेक्शन में, क्लैरिटी मिलने के हायर पॉसिबिलिटीज हैं। इंडिपेंडेंट होकर कोई ऐसा एक्शन जो इस रिश्ते में कैसा चेंज लेकर आने वाला है, इंस्टेंट चेंजेस और मेजर कर्मा रिलीज का। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, कोई पर्सन, कोई ब्लैक मैजिक, कोई कार्मिक सिचुएशन जो ट्रिगर कर रही थी बहुत ज्यादा, इससे भी ये बाहर निकलेंगे। इस कनेक्शन में कमिटमेंट की एनर्जी क्रिएट होने वाली है आपके साथ में। स्पाइंग एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी आपके पर्सन की आने के लिए। यहाँ पर कुछ बड़े डिसीजंस है, मैरिड कपल्स का रियूनियन हो सकता है। देखिए वी हैव एम्परर एंड एम्प्रेस, ये शादी आपकी इनके साथ पक्की हो, ये शादी की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, और फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। ठीक है, म्यूचुअल लेवल पर पार्टनरशिप, कोई ऐसा सॉलिड एक्शन होगा जो यहाँ पर पुराने बंधनों को खत्म करे। इनको बहुत ज्यादा करेज मिलेगा आपसे बात करने का, क्लैरिटी लेने का, क्योंकि देखो फाइव ऑफ वॉन्ड्स बार बार आ रहा है। कमिटमेंट को लेकर झगड़े हुए हैं ना आप दोनों के बीच में, अभी वही सॉर्ट आउट होंगे। ये खुद चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना। सन की एनर्जी इनके ऊपर भारी रहेगी, बोले तो सन की एनर्जी बोले तो इनको एक्शन की तरफ बहुत ज्यादा पुश किया जाएगा। इनकी एनर्जी ये रहेगी कि आपसे बात करें, इसीलिए आप इनकी कॉल मैसेजेस में क्लैरिटी हो सकता है देख पाए। संभव है कि बहुत जुनूनी एनर्जी से एफर्ट्स बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नजर आता है, बट ये एनर्जी जैसे मैंने बोला 6 आवर्स 60 आवर्स तक के अंदर रेजोनेट कर सकती है, एंड विद इन 4 डेज के अंदर, 3 to 4 डेज के अंदर कोई बड़ा रिकंसिलेशन लकी वंस का हो सकता है अपने पार्टनर के साथ में, और कमिटमेंट इस रिश्ते में लकी वंस को मिलेगी। ठीक है, लेट्स चेक एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है? कृष्णा जी बताइए। एक्सपर्ट हो जाइए। जिंदगी में एक मुसीबत आई तो लोग रोते हैं, थोड़ी सी तेज हवा चल गई। जिसके लाइफ में सिर्फ टावर मूवमेंट्स है उसको क्या टेंशन, जो है सब आ जाओ, हम सामना करने के लिए तैयार हैं। सीधा फेस करिए। अब आप एक्सपर्ट हैं, आप शांत होना जानते हैं, विषम परिस्थितियों में भी आप अपना डिसीजन लेना जानते हैं, अपना स्टैंड लेना जानते हैं, अपने आप से अलाइनमेंट में रहना जानते हैं। तो जिंदगी आपने सीख ली है कैसे जी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेलफेयर वर्क। अच्छे काम कीजिए जो दूसरों की भलाई के कार्य होते हैं, लोगों की मदद करना, चैरिटी करना, डोनेशन करना, बहुत सारे जानवरों को, बहुत सारी ऐसी संस्थाओं को हो सकता है आपकी जरूरत है, उनको सर्व कीजिए। अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है, आपको मतलब प्रॉपर चेक भी करना है कि किसी का कोई प्रोफाइल आ रहा है, उसको आप चेक कर रहे हो, उनका पूरा हो सके तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं अगर वो नंबर्स अवेलेबल होते हैं। तो या आप आसपास ही देख रहे हो कि आपके आसपास एनिमल्स हैं और आप बाजू से निकल जा रहे हैं, किसी की दुख दर्द तकलीफ से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिसको भी मदद की जरूरत है कल्याण के कार्य करिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने सुखों को भोगने के लिए नहीं आए हैं, आप सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा रिश्तों को सुख देने के लिए नहीं आए हैं। आपने मनुष्य की काया पहनी है तो आप उनको सर्व करेंगे जो वॉइसलेस हैं, जो असहाय हैं। इससे आपके जीवन में इतनी उन्नति होगी कि अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, क्योंकि जब आप बेजुबानों की, परेशान लोगों की मदद करते हैं तब उनकी अंतरात्मा से आशीर्वाद आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है डिजायरलेस हो जाओ। जब डिजायरलेस होगे तमाम तरीके के दुखों का अंत हो जाएगा। वो इंसान ही क्या जिसकी कोई इच्छा ही नहीं बची है, बताओ क्या वो रह गया इंसान की वाइब्रेशन में? वो तो परमानंद की एनर्जी में है। उसने तो किसी चीज पर कोई ना तो कॉमा लगाया ना फुल स्टॉप लगाया, वो तो ऐसी एनर्जी में है जिसका कोई, जिस पर कोई रोक लगाई नहीं जा सकती, जिस पर कोई बांध अब बनाया नहीं जा सकता। एकदम फ्लो कर रहा है और फ्लो के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। तो इतने डिजायरलेस रहो। देख रहे हैं नदी बह रही है और यहाँ पर कृष्णा जी फ्लूट बजा रहे हैं। क्या है ये? अपना राग गाइए,
अपना भक्ति संगीत सुनिए, अपने हिस्से के बेस्ट कर्मास करिए और फ्लो करते जाइए समय के साथ में। जो आपका है जैसा है, अरे बढ़कर मिलेगा। आप सिर्फ एक सोच सकते हैं और परमात्मा तो क्या कुछ नहीं सोच सकता। वो तो ये दुनिया उनकी बनाई हुई है, हम उनके बनाए हुए हैं, तो उनके हाथ में सब कुछ है। ठीक है, प्योरीफाई हो जाइए। ठीक है, अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, पवित्रता लेकर आइए। जो भी आपका भक्ति मार्ग है, असेंशन प्रोसेस है, जो भी डिवाइन आपको ड्रीम्स के जरिए गाइड कर रहे हैं, उन पर आपको ट्रस्ट रखना है। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।